जेई एडवांस के लिए इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम। इसमें दिया क्या है कि क्यूबॉइड है जिसका मास m2 है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रखा है, अभी रेस्ट में है। एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m1 दिया है, लेंथ l, ऐसे अपराइट पोजीशन में थी और ये बेस अपने पाइवेटेड है। हल्का से इसको जेंटली अलाउ करते हैं घूमने के लिए। तो थीटा एंगल घूमने के बाद ये रॉड इस स्मूथ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूबॉइड से टकराती है। तो इस टक्कर की जो नेचर है वो कंप्लीट परफेक्टली इनएलास्टिक है। ये बात यहाँ लिखी गई है और ये दिया गया है टक्कर की जस्ट पहले इसके एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा नॉट और टक्कर की जस्ट बाद इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और क्यूब की वेलोसिटी v हो जाती है। तो इन गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में हमें ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको पढ़ के सेलेक्ट करना कौन सी इसमें सही है। तो ब्रीफली एक बार और है कि क्यूबॉइड रेस्ट में है, इसका फेस स्मूथ है, बॉटम भी स्मूथ है, मास इसका m2 दिया है, रॉड यहाँ के टकराती है परफेक्टली इनएलास्टिकली। रॉड का मास पता है m1, लेंथ पता है, रॉड पहले ऐसे थी, हल्का से इसको जेंटली पुश देके छोड़ दिया गया है, थीटा एंगल घूमने के बाद ये टकराती है, नीचे पाइवेटेड थी। तो टक्कर के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी वेलोसिटी v है। पहले एंगुलर वेलोसिटी टक्कर के पहले रॉड की है ओमेगा नॉट। तो इन वेरिएबल्स के टर्म्स में जो यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं ये 5 स्टेटमेंट हैं, उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लेट अस फर्स्ट रियलाइज द कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे? तो किसी भी टक्कर में हम ये देखते हैं कि वहाँ एनर्जी कंजर्व होगी या मोमेंटम कंजर्व होगा या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक तो इससे हमें चेक करना है। और यहाँ इनएलास्टिक का इफेक्ट पहला तो ये होगा कि हम टक्कर में एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे, यानी टक्कर के पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्विट नहीं की जाएगी। और टकराने के पहले जो रॉड की एनर्जी है वो कंजर्व होगी, यानी जब टक्कर घूमती हुई आएगी तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक उतनी ही बढ़ेगी जितनी इसकी ग्रेविटेशनल कम हुई होगी। एक इस फैक्ट का यूज होना है। तो टकराने के पहले रॉड की एनर्जी हम कंजर्व करके रॉड का ओमेगा नॉट थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। और इस तरह से रॉड जो कि बड़ी बॉडी है उसका जो cm है वो बीच में होगा, तो जिससे उसकी पोटेंशियल हम ट्रेंड देखेंगे। देखिए उसका cm कितना नीचे है, cm पहले इस लेवल पे था, इस लेवल पे है, ये एंगल थीटा है, ये l/2 है, तो ये आ जाता है l/2 1 माइनस कॉस थीटा। बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है ये। तो cm l/2 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आएगा रॉड का, इंटू इसका वेट, इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि रॉड फिक्स पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, क्योंकि ये टक्कर की पहले की सिचुएशन है। और आई पाइवट पॉइंट के बाद रॉड का है, यानी एंड पॉइंट के बाद ml²/3। तो यहाँ से ओमेगा नॉट निकल आएगा। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट लगना है वो है मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन। मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन क्या है कि अगर किसी बॉडी पर इम्पल्स लगता है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। जिस समय टक्कर होगी, इसमें यहाँ टक्कर हो रही है ये ऐसे, तो जो कि स्मूथ फेस है एक नॉर्मल फोर्स आएगा। स्मूथ फेस पे जब टक्कर होती है तो सरफेस के नॉर्मल फोर्स आएगा, वो नॉर्मल फोर्स यहाँ एक इम्पल्स देगा ऐसे। उस इम्पल्स को मान लिया जाए जे, इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम। तो जे ऐसे इम्पल्स लगेगा इसकी वाइड पर हॉरिजॉन्टली, वही इसके अंदर मोमेंटम इंड्यूस करेगा। क्योंकि मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन क्या कहता है कि अप्लाइड इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चूंकि रॉड में ब्लॉक में पहले कुछ नहीं था क्यूबॉइड में, अब वेलोसिटी v आ गई, इसका मोमेंटम m2v कहाँ से आया, बाई जे। तो ये इक्वेशन लिख देंगे m2v बराबर जे। ओमेगा नॉट के लिए मैंने एनर्जी कन्वर्जन से लिखा है। और जो इम्पल्स रॉड क्यूब पे लगाएगी वही क्यूब रॉड पे लगाएगा, उसका आगे यूज करेंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इनएलास्टिक जो कुलियन है उसका यूज करता हूँ, परफेक्टली इनएलास्टिक का। इनएलास्टिक का मतलब हुआ कि टक्कर के बाद दोनों सेपरेट नहीं होंगे,
तो क्यूब, यही पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। क्यूब की वेलोसिटी है राइट में v, टक्कर के बाद, और रॉड इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी से दे दी गई है ओमेगा। तो जहाँ पे टकराने वाला पॉइंट है, ये टकराने वाला पॉइंट यहाँ, इसकी वेलोसिटी पे ध्यान दें। तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है ओमेगा एल, और ये एंगल थीटा है। तो जो पॉइंट, जब भी किसी सरफेस के कांटेक्ट में कोई पॉइंट होता है, तो वो या तो रुकेगा या सरफेस के फिर पैरेलल चलेगा। सरफेस के नॉर्मल में दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी सरफेस को लगेगा कि उसके पैरेलल चल रहा है, या तो फिर उसको रुका हुआ लगेगा। कहने का नेट मीनिंग होता है कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनकी सरफेस के नॉर्मल वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, वो सरफेस टक्कर के बाद अलग नहीं होंगे। इनइलास्टिक का इफेक्ट ये होगा कि टक्कर के बाद दोनों तुरंत सेपरेट नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे तो कॉन्टैक्ट में रह के चलने की कंडीशन क्या होगी कि सरफेस के नॉर्मल में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसकी तो सारी सरफेस के नॉर्मल है क्यूबॉइड की। जो ये रॉड का पॉइंट है, इसकी है ओमेगा एल से। तो ये जो सरफेस का नॉर्मल है, इधर कितनी आ जाएगी, तो एंगल देख सकते हैं, ये एंगल आ जाएगा थीटा, तो ओमेगा एल कॉस थीटा। तो ओमेगा एल कॉस थीटा ही वी हो जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका इसका एक और भी है, इस डिस्टेंस को हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्स कह दें, रॉड की टिप की डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से, तो एक्स लिखा जा सकता है एल साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी टी रॉड की टिप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, उसे लिख देते हैं एल कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो ओमेगा एल कॉस थीटा, ओमेगा एल कॉस थीटा। क्यूब की दूरी यहाँ से हॉरिजॉन्टली कितनी है, एक्स। तो क्यूब की जो वेलोसिटी वी है, उससे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ गया, ओमेगा एल कॉस थीटा के। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा एल कॉस थीटा। तो वो मैंने यहाँ डायरेक्टली इस कंडीशन से लिखा है, ये इस सरफेस के नॉर्मल में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो वैसे कर दें या डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से कर दें, दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें यूज होना है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स रिलेशन। ये क्या कहता है, जैसे लीनियर इम्पल्स यानी सिंपली इम्पल्स जिसको हम लोग कहते हैं, बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है। तो जो इम्पल्स का टॉर्क होता है, इम्पल्स का टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स का टॉर्क वैसे निकालते हैं जैसे फोर्स का निकालते हैं। तो इम्पल्स का लाइन ऑफ एक्शन ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, न्यूटन थर्ड लॉ से। अगर रॉड क्यूब पर इम्पल्स जी राइट में लगाती है, तो क्यूब रॉड पर जे इम्पल्स लेफ्ट में लगाएगा। इस लेफ्ट के इम्पल्स का टॉर्क कैसे निकालेंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो जे इंटू एल कॉस थीटा। जे इंटू एल कॉस थीटा हुआ एंगुलर इम्पल्स ऑन द रॉड। तो रॉड का एंगुलर इम्पल्स बराबर होगा रॉड के एंगुलर मोमेंटम में चेंज। एंगुलर इम्पल्स ये एंटी क्लॉकवाइज आया, और एंगुलर मोमेंटम थे इसके क्लॉकवाइज, एंगुलर इम्पल्स एंटी क्लॉकवाइज आया। एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज थे, ओमेगा ऐसी थी ना, पहले ओमेगा नॉट था, बाद में ओमेगा है। तो जब एंगुलर इम्पल्स उल्टा हो तो वो एंगुलर मोमेंटम को घटाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम में हम यहाँ रिडक्शन लिखेंगे, जैसे चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स, वैसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर एंगुलर इम्पल्स। तो चूंकि यहाँ हमारा एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट सेंस में है, तो इसको एंगुलर मोमेंटम में रिडक्शन के बराबर करेंगे। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। एंगुलर मोमेंटम, चूंकि रॉड हमारी रोटेट कर रही है, इसे रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी फिक्स पॉइंट के अबाउट हो, तो फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखाता है, आई ओमेगा। आई होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, तेमन एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा नॉट। ये पहले एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये बाद में, राइट। इस एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेते हैं। जो इम्पल्स यहाँ से आएगा रॉड पर बाई क्यूब जे, जे की वजह से एंगुलर टॉर्क कितना, जे की वजह से टॉर्क कितना होगा पाइवट के बराबर। तो जे की लाइन ऑफ एक्शन पर पाइवट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल है तो जे इंटू एल कॉस थीटा। ये हुआ एंगुलर इम्पल्स अबाउट द पाइवट। तो एंगुलर इम्पल्स अबाउट द पाइवट शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट पाइवट
चूंकि एंगुलर इम्पल्स हमारा रोटेशन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन के अपोजिट है, यानी एंगुलर मोमेंटम के सेंस के अपोजिट है, तो उसमें रिडक्शन करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल माइनस एंगुलर मोमेंटम फाइनल, यानी एंगुलर मोमेंटम रिडक्शन बराबर एंगुलर इम्पल्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था। तो 3 रिलेशन हमें मिल गए। ओमेगा नॉट के बारे में मिल गया बाई एनर्जी कंजर्वेशन, m2v बाई इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन, फिर ओमेगा एल कॉस थीटा इक्वल टू बी इनइलास्टिक कोलिजन और कंस्ट्रेंट से आ गया। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम में चेंज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स, उस कंडीशन से आ गया। इन सारी इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग जो हमारी स्टेटमेंट चेक करने थे उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली ये था कंस्ट्रेंट से आया था, ये सही था, तो पहला ऑब्वियसली गलत है। जो थर्ड इक्वेशन लिखी गई है ये बाद की काइनेटिक एनर्जी है। देखें बाद में ये रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखी आएगी हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब की काइनेटिक एनर्जी लिखी आएगी बाद में। और ये रॉड जो जिस समय टकराने के पहले घूम के आई थी, ये उसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इक्वेशन ये बताना चाह रही है कि जो जितनी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी ही बाद में दोनों पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है और एनर्जी यहाँ लॉस हुआ होगा। जब टक्कर के पहले ये जो एनर्जी है सिस्टम में मैकेनिकल, बाद में टक्कर की मैकेनिकल एनर्जी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट लॉस हो गया होगा, राइट। लेकिन ये इक्वेशन सही है। ये क्या है? वही कि रॉड की पोटेंशियल जितनी घटी, और ये है टकराने के पहले रॉड की काइनेटिक एनर्जी। ये तो ऑब्वियसली ठीक है कि लॉस तो होगा टक्कर के बाद, टक्कर के पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट रही रॉड की वो उसी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो टक्कर के पहले सारी काइनेटिक एनर्जी रॉड की थी, क्यूब में कुछ भी नहीं थी। और ये तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स से आया हुआ रिलेशन है। ये में हम देख सकते हैं ये रिलेशन था, यस दिस वन। इसमें जे की जगह ये रिलेशन एग्जैक्टली यही है। तो इस तरह से बी और डी और ई ये 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी डी एंड ई। ये हमने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशंस बी डी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी होगा निकालना कि कितनी एनर्जी लॉस होती है, या कितनी मैकेनिकल एनर्जी टक्कर में लॉस होगी, या एज ए फ्रैक्शन पूछा सकता है। टक्कर के पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है, उनका डिफरेंस लेके देखें तो कितना फ्रैक्शनल लॉस हुआ। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। और क्यूब की फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो ये अपने पास वेरिएबल क्या आ गए हैं, वी ओमेगा, वो मैंने पूछा नहीं बट पूछा सकता है अलग से, वी ओमेगा, ये 2 वेरिएबल है मेनली। और अपने पास इक्वेशन है ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो चूंकि जे हमें नहीं चाहिए तो जे को वेरिएबल माने तो 3 बन जाएंगे, तीनों यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो वी यहाँ से निकल आएगा, ओमेगा अब निकल आएगा। सो इट इज ए गुड प्रॉब्लम। इसको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।